बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एमल कांसी कारोबार के लिए अमेरिका जाने वाला पाकिस्तानी शख्स कातिल क्यों बन गया? आज से 29 बरस कबल यानी 25 जनवरी सन 1993 को एमल कांसी ने अमेरिका में CIA बिल्डिंग के सामने फायरिंग करके 2 CIA एहलकारों को हलाक जबकि 3 को जख्मी कर दिया था। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के इलाके लैंगली में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के मरकजी दाखिली गेट के सामने ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट थी और गाड़ियां रुक गई थीं। इन गाड़ियों में सवार बेशतर लोग अकेले थे, मासवाए एक जोड़े के जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। इसी दौरान एक मुसल्ला शख्स गाड़ियों के पीछे से नमूदार हुआ और फायरिंग शुरू कर दी। चंद ही लम्हों में CIA के 2 एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए। गाड़ियों में मौजूद 3 खवातीन को खराश तक नहीं आई। हमले के बाद ये शख्स अपनी गाड़ी में सवार होकर फरार हो गया। ये वाकया आज से ठीक 29 बरस कबल यानी 25 जनवरी सन 1993 की सुबह पेश आया। अमेरिका पर 9/11 के हमले से 8 साल कबल यानी सन 1993 में अमेरिका की इंतज़ामिया पर यह उस वक्त का सबसे बड़ा हमला कहा जाता था। मकामी पुलिस, FBI और CIA तहकीकात में शामिल हो गए और इब्तदाई तहकीकात की बुनियाद ये थी कि ये हमला किसी का ज़ाती फेल था या दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म कार्रवाई। तहकीकाती इदारों को जाए वक़ुआ से 10 गोलियों के खोल और बगैर चली गोली मिली, जिससे ये नतीजा अखज़ किया गया कि हमला आवर की बंदूक जाम हो चुकी थी, इसलिए एक गोली चल न सकी। हमले में महफूज रहने वाली खवातीन की मदद से हमला आवर का खाका तैयार किया गया और अखबारात में इसकी तशहीर की गई। आम शहरियों से मालूमात के हसूल के लिए एक फ़ोन लाइन वक्फ कर दी गई। जाए वक़ुआ से मिलने वाली गोलियों के खोल से ये मालूम हुआ कि इस हमले में AK-47 यानी क्लैशनकोफ इस्तेमाल की गई थी। इसके साथ फिंगरप्रिंट का पता लगाया गया, लेकिन मुल्ज़म का कोई रिकॉर्ड सरकारी सतह पर दस्तयाब नहीं था। FBI की जानिब से एजेंट ब्रैडली गैरेट तहकीकात के लिए तैनात किए गए, जिन्होंने एक इंटरव्यू में इस हमले की तहकीकात की कुछ तफसीलात बयान की थीं। गैरेट के मुताबिक वर्जीनिया और आसपास की रियासतों में 1 साल के अंदर कितनी क्लैशनकोफें फ़रोख्त हुईं, इब्तदाई तौर पर इस बात का रिकॉर्ड तलब किया गया। FBI को मालूम हुआ कि इस अरसे में 1000 के करीब क्लैशनकोफ फ़रोख्त हुई थीं, जिनमें से एक क्लैशनकोफ हमले से 3 रोज़ कबल ख़रीदी गई थी। ख़रीदार का नाम एमल कांसी था। FBI के एहलकार दर्ज पते पर पहुंचे और एमल के रूममेट से मुलाकात की, जो पाकिस्तानी था। उस शख्स ने बताया कि एमल किसी दूसरे शख्स के रेफरेंस से उनका रूममेट बना था। FBI एजेंट ब्रैडली गैरेट के मुताबिक कमरे की तलाशी के दौरान चमड़े के एक ब्रीफ केस से पिस्तौल और क्लैशनकोफ की गोलियों से भरा हुआ एक मैगजीन बरामद हुआ। मजीद तलाशी के दौरान सोफे के नीचे से एक प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई क्लैशनकोफ भी मिल गई। एमल के रूममेट ने असले से लाइल्मी का इजहार किया और पार्किंग में मौजूद गाड़ी की निशानदेही की, जिससे FBI को ये तस्दीक करने में मदद मिली कि हमला आवर एमल कांसी ही हैं, जो हमले के फ़ौरन बाद पाकिस्तान फरार हो चुके थे। एमल कांसी का पूरा नाम एमल खान कांसी था। BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि स्कूल और शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड में उनका नाम मीर एमल खान कांसी दर्ज था, लेकिन अपने नाम के बरक्स वो बलोच नहीं बल्कि पठान थे। एमल कांसी ने इब्तदाई तालीम ग्रामर स्कूल कोयटा से हासिल की थी, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन के बाद बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री हासिल की थी। एमल कांसी का ताल्लुक पश्तून कौम परस्त सियासी घराने से था। उनके वालिद पश्तून कौम परस्त रहनुमाओं गफ़ार खान और अब्दुल समद खान के साथ रहे थे। इनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि एमल कांसी ज़माना तालिब इल्मी से पश्तून कौम परस्त सियासत की जानिब माइल थे। यूनिवर्सिटी में दाखिले के कुछ अरसे बाद तक वो अवामी नेशनल पार्टी की तलबा तंजीम पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन से वाबस्ता रहे और बाद में वो
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की पश्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए। एमल कांसी के इस दोस्त का ताल्लुक इस्लामी तलबा तंजीम से था। वो बताते थे कि उन्होंने अपनी तंजीम की खातिर दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले दोस्तों के साथ कभी भी नाता नहीं तोड़ा। एमल कांसी के दोस्त के मुताबिक चूंकि वो एक खुशहाल घराने से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इनका दिल और दस्तरख्वान वसी था। वो अक्सर अपने क्लास फेलोज को ना सिर्फ लियाकत बाजार में वाक़या अपने होटल बल्कि कोयटा के दूसरे बड़े होटलों में ले जाकर अच्छा खाना खिलाते थे। होटल हो या यूनिवर्सिटी की कैंटीन, बिल की अदायगी में कोई भी एमल से बाजी नहीं ले जा सका। एमल कांसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों में जमहूरियत की बहाली और रियासती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में भी शरीक रहे। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक बार जलूस पर शेलिंग भी हुई थी। एमल के दोस्त का कहना है कि वो दुनिया भर में बिलखसूस अफगानिस्तान में कश्तो खून का जिम्मेदार अमरीकी पॉलिसियों को ठहराते थे। उन्हें अफगानिस्तान में अफगानों की बड़े पैमाने पर हलाकतों पर बहुत मलाल था। एमल के दोस्त के मुताबिक एक मरतबा बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक अमरीकी प्रोफेसर के एजाज में प्रोग्राम मुरतब किया गया। अमरीकी पॉलिसियों के सख्त मुखालफ होने की वजह से एमल कांसी ने सख्त एहतजाज किया, जिसके बायस ये प्रोग्राम मुनक्कद नहीं हो सका और अमरीकी प्रोफेसर को खिताब किए बगैर वहां से जाना पड़ा। एमल कांसी के अल्फाज में वो सन 1991 में अमरीका आए थे। यहाँ उनका एक दोस्त अमरीका का मुस्तकिल रहायशी था जो वर्जीनिया में रहता था। उनके यहाँ आने का मकसद मुल्क देखना था और वो अपने साथ कुछ पैसे भी लाए थे और सोचा था कि कुछ बिजनेस कर लेंगे। एमल ने अमेरिका में सियासी पनाह की भी दरख्वास्त दे रखी थी, लेकिन उनको ये पनाह मिली नहीं थी। एमल ने बीबीसी को बताया था कि अमेरिका में अक्सर वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, तो वर्क परमिट के लिए पनाह गुज़ीन की हैसियत से दरख्वास्त दी जा सकती है। उन्होंने पनाह गुज़ीन के स्टेटस को सिर्फ इसी मकसद के लिए अपनाया था। इसके दरपर्दा उनका कोई और मकसद नहीं था। अमेरिका में क़याम के दौरान उन्होंने कोरियर कंपनी समेत मुख्तलिफ नौयत की मुलाजमत की। उनके साथ काम करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि वो सख्त मेहनत वाला काम पसंद नहीं करते थे। एमल के रूममेट का कहना था कि वो ज़्यादातर खामोश रहते थे, लेकिन जब इराक और फ़लस्तीन वगैरह में मुसलमानों पर हमले देखते तो चलाने लगते थे। CIA हेडक्वार्टर पर हमले के अगले रोज़ एमल पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। इस वाक़े की तहकीकात करने वाले FBI एजेंट ब्रैडली गैरेट पाकिस्तान आए। उन्होंने एमल कांसी के ख़ानदान से भी मुलाकात की। उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी जनवरी में एमल से मुलाकात हुई थी और उन्हें वाक़े के बारे में भी CNN से मालूम हुआ था। बाद अज़ा होने वाली तहकीकात और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक एमल पाकिस्तान से अफगानिस्तान चले गए, जहां कुछ इलाकों में उन दिनों तालिबान की हुकूमत थी। तहकीकात के दौरान उन्होंने इतराफ़ किया था कि उन्हें तालिबान ने पनाह दी थी और वो ज़्यादातर कंधार में रहे। अमरीकी हुकूमत ने एमल कांसी की गिरफ्तारी पर $20 लाख का इनाम मुकर्रर किया था। FBI एजेंट गैरेट के मुताबिक जब मुल्ज़म किसी और मुल्क का शहरी हो तो मामला कठिन हो जाता है। एजेंट ब्रैडली गैरेट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कोयटा में एक मुकामी क्लर्क ने कराची में अमरीकी सफारत खाने के साथ राब्ता किया और बताया कि उन्हें मालूम है कि अमरीका को एमल की तलाश है। हमें मालूम है कि वो कहाँ है। हम इसको एक मखसूस मुकाम तक ला सकते हैं, मगर इसके लिए रकम दरकार होगी। गैरेट के मुताबिक जल्द ही वो अफगान कबायली सरबराहों से राब्ते में आ गए। तस्दीक के लिए एमल की ताज़ा तरीन तस्वीर फराहम की गई और इसके बाद शीशे का एक गिलास अमरीकी हकाम को दिया गया। इनका ख्याल था कि इस पर एमल के फिंगरप्रिंट्स हैं। इस गिलास को अमेरिका भेजा गया, जहां फ्रांसिक टेस्ट में तस्दीक हुई कि उंगलियों के ये निशानात एमल के ही हैं। CIA स्टेशन चीफ, रीजनल सिक्योरिटी अफसर, स्टेट डिपार्टमेंट और FBI ने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बातचीत शुरू कर दी। इन दिनों पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मुखबरों से मिलकर ये तय किया गया कि वो एमल को एक मखसूस जगह पर लाएंगे। ये जगह
डेरा गाजी खान का एक होटल था। एमल कांसी ने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि उनके कुछ साथियों ने उन्हें कहा था कि डेरा गाजी खान जाना है, वहां पर उनकी बिजनेस डील है, वो कोई सामान वगैरह खरीदना चाहते थे, जबकि रकम की अदायगी अफगानिस्तान में होना थी। मुझे कहा गया कि आप पढ़े लिखे हैं, उर्दू भी जानते हैं, मुझे उन पर भरोसा था, सो मैं उनके साथ चल पड़ा। वहां जाकर आधी रात को छापा पड़ा और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये 15 जून सन 1997 की रात थी। एजेंट ब्रैडली गैरेट के मुताबिक उन्होंने एक मुकामी जासूस होटल भेजा जो वहां की खबर दे रहा था। उन समेत FBI के 4 एहलकारों ने कमीज शलवार पहनी और रवाना हो गए। जासूस ने बताया कि वो तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 317 में है। उन्होंने बताया कि मरकजी दरवाज़ा खुला रहता है और गार्ड नहीं है। एजेंट ब्रैडली गैरेट ने हैरत का इजहार करते हुए बताया कि उनका ख्याल था कि सुबह 4-5 बजे कम लोग होंगे, लेकिन ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ क्योंकि ये गर्म इलाका था और लोग सुबह सवेरे ही काम शुरू कर देते थे, इसलिए सड़कों पर कई 100 लोग मौजूद थे। कमीज शलवार में मलबूस अमरीकी इनकी नज़र में आ गए। वो होटल के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे तो वो अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक गार्ड आया। उन्होंने उस पर काबू पा लिया और ऊपर की मंजिल की तरफ रवाना हुए। मतलूबा दरवाज़ा बजाया और बताया कि नमाज का वक्त हो गया है। 1-2 बार दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला तो एजेंट्स अंदर दाखिल हुए और वहां मौजूद मुश्तबा शख्स को चित कर दिया। उस शख्स ने मुज़ाहमत की और कुछ खराशें आईं। इसके दोनों हाथ हथकड़ियों से बांध दिए गए और मुंह में कपड़ा ठोंस दिया गया। एजेंट ब्रैडली गैरेट के मुताबिक शक्लो सूरत में ये मुश्तबा शख्स एमल जैसा ही लगता था। जिसके बाद इंक पेन की स्याही इसके अंगूठे पर लगाई और पेपर पर लगाया। मैग्नीफाई ग्लास से भी मुशाहिदा किया, जिसके बाद तस्दीक हो गई कि ये ही एमल कांसी हैं। एजेंट ब्रैडली गैरेट के मुताबिक जब होटल से निकलने लगे तो उन्होंने एमल के हाथ बांध दिए और सर पर कपड़ा डाल दिया और इसको एक गाड़ी में सवार कर दिया जो निस्फ घंटे चलती रही, जिसके बाद वो एक त्यारे में सवार हुए और रावलपिंडी पहुंचे। 2 रोज के बाद उन्हें बताया गया कि सदर क्लिंटन और वजीर खारजा मैडलन अल्ब्राइट की अपने हम मनसबों से बात हो गई है और उन्हें जाने की इजाज़त है। यूं 17 जून सन 1997 को इस्लामाबाद से अमेरिका का फ़ज़ाई सफ़र शुरू हुआ। एमल कांसी के मुकदमे की तहरीरों के फैसले के मुताबिक तैयारे में एमल का तबई मुआयना भी किया गया और एजेंट गैरेट ने ज़ाती मालूमात और अमेरिका आने के मकासद के बाद हमले के बारे में सवालात भी किए। एमल ने बताया कि फायरिंग से कई रोज़ कबल तक वो ये सोचते रहे कि CIA के हेडक्वार्टर पर फायरिंग करें या इसराइली सफारत खाने पर। फिर उन्होंने CIA हेडक्वार्टर का इंतखाब किया क्योंकि CIA के हकाम मुसल्ला नहीं होते। अपने बयान में हमले की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुस्सा था क्योंकि अमरीकी तैयारों ने इराक पर हमला किया था और वो CIA के मुस्लिम ममालिक में मुदाखलत की वजह से भी गुस्से में थे। इसके अलावा उन्हें अमरीकी इत्तेहादियों की जानिब से पाकिस्तानियों की हलाकत पर भी तशवीश थी। एमल कांसी ने BBC को दिए गए इंटरव्यू में तस्दीक की थी कि उन्होंने FBI को दिए गए इकबाली बयान में हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी और उन्हें बताया था कि उन्होंने सियासी वजूहात की बिना पर यह हमला किया था। उनके बकौल इसका मकसद मशरक़ वस्ता में अमेरिका की खारजा पॉलिसी, ख़ास तौर पर इसराइल नवाज पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज करना था, जो उनके मुताबिक मुसलमानों और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ थी। एमल ने अपने तहरीरी बयान में तस्दीक की कि उन्होंने AK-47 क्लैशनकोफ और 150 गोलियां खरीदी थीं। हमले वाले रोज़ उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और जैसे ही सुरख इशारे पर गाड़ियां रुकी तो उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। उन्होंने 10 गोलियां चलाईं और 5 अफराद को निशाना बनाया, जिनके सीनों पर निशाना लगाया। खवातीन पर गोली ना चलाने के बारे में कहा कि उनका मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। एमल कांसी ने FBI को दिए गए बयान में रज़ाकाराना तौर पर इकबाल जुर्म किया, लेकिन बाद में वो इससे दस्तबरदार हो गए। BBC को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था
कि उन्हें अमेरिका के कानून वगैरह का नहीं पता था और उन्होंने वकीलों के कहने पर सहते जुर्म से इनकार किया था। अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुनाई थी। उन्होंने ज्यूरी पर अदम एतमाद का इजहार किया था। बीबीसी को दिए गए आखिरी इंटरव्यू में उनका कहना था कि उनके खिलाफ इंतहाई मुतसबाना रवैया इख्तियार किया गया। अदालती कार्रवाई भी इस इलाके में की गई जहां हमले का वाकया पेश आया था और कानून के तहत ये इकदाम भी गलत था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद ज़राए अबलाग ने उनके खिलाफ इंतहाई शदीद प्रोपोगंडा शुरू कर दिया और ज्यूरी के हजरात इस प्रोपोगंडे से इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने उन पर लगाई गई हर दफ़ा के फैसले में सख्त तरीन सज़ा तजवीज़ की, जिनमें उम्र कैद, जुर्माना और सजाए मौत शामिल थीं। एमल कांसी की सजाए मौत पर अमल दरामद से कबल अमेरिका ने मुमकिना रद्द अमल पर अपने पाकिस्तान में सफारत खाने को अलर्ट जारी कर दिया था। सजा सुनाए जाने के दूसरे रोज़ 13 नवंबर सन 1997 को यूनियन टेक्सास पेट्रोलियम के 4 अमरीकी मुलाजमीन को कराची में फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। पुलिस ने इस वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया था। एमल कांसी की तमाम अपीलें मुस्तरद होने के बाद 14 नवंबर सन 2002 को उन्हें जहर का इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सजाए मौत पर अमल दरामद से कबल उनसे 2 भाइयों और एक पेश इमाम ने आखिरी मुलाकात की थी। एमल कांसी की कोयटा में नमाज जनाजा में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुत्तहिदा मजलिस अमल के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने उनके घर जाकर ताज़ियत भी की थी।